नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्। नाम स्मरण करने से हमारे जीवन का सारा पाप समाप्त हो जाता है। और जब पाप समाप्त हो जाता है तब क्या होता है? आपके जीवन में यह कैसे मालूम हो कि आपके जीवन से पाप समाप्त हो गया है? विचार करना। एक मैं उपाय बता रहा हूं। आपके जीवन से पाप समाप्त हो गया है कैसे मालूम चले? कभी कभी आत्मावलोकन करना चाहिए। आत्मावलोकन, क्या हमारे जीवन में पाप है या नहीं है? हमारे जीवन में पाप है या नहीं? हमारे जीवन में पुण्य है अथवा पाप है? मुझे कैसे मालूम चले? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हमारे जीवन से पाप समाप्त हो गया, ये कैसे मालूम चले? तो इसका सूत्र श्री सूत जी बता रहे हैं, श्री वेदव्यास जी बता रहे हैं। क्या? जब हमारे जीवन से पाप समाप्त होता है तब हमारे भाग्य का उदय होता है। क्या होता है? भाग्य का उदय होता है। भाग्य का उदय एक जन्म के पुण्य से नहीं होता है। ध्यान देना, पाप समाप्त हो गया अर्थात पुण्य हमारा इकट्ठा हो गया, अब हमारे पास पुण्य आ गया है। लेकिन एक जन्म का पुण्य, दो जन्म का पुण्य, 3, 4, 5, 6 कई जन्मों का पुण्य जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है तब उसके बाद एक भाग्य का उदय होता है। जैसे रात्रि के अंधकार के बाद सूर्य का उदय होता है, उसी तरह से अनेक जन्मों के पुण्य का, अनेक जन्मों के पुण्य को एक साथ हम मिला दें, फिर भाग्य का उदय होगा। और भाग्य का उदय होगा ये कैसे मालूम चलेगा? मुझे सत्संग मिल रहा है, मुझे भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है, तो समझ लेना कि अब हमारे भाग्य का उदय हो गया है। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदय के विवेकः। नाशं विधाय हि तदोदय ते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के पुण्य के एक साथ एकत्रित होने के बाद हमारे भाग्य का उदय होता है। और वह भाग्य का उदय जब होता है तब हमारे जीवन में यह सत्संग, भगवान की कथा श्रवण करने का सुंदर योग बनता है। प्यारे, जो आज हमें कथा श्रवण करने का सुंदर योग बना हुआ है यहाँ पर, ये सुंदर सत्संग हमारे जन्मों के, कई जन्मों के पुण्य का प्रताप है। प्यारे, आज हमारे कृष्ण भगवान हम पर बहुत रिझे हैं, बहुत कृपा किए हैं कि आज हमें कथा श्रवण करने का योग बना है।